कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? मैं पूछता हूं कौन है वहां? मैं पूछता हूं बाहर कौन है? दिलवाले 2 के लिए अजय देवगन और सुनील शेट्टी क्यों राजी हो गए? आशिकों के धर्म ग्रंथ में दिलवाले का नाम क्यों आता है? क्रिटिक्स ने सुनील शेट्टी को क्यों कहा नहीं आता एक्शन, चेहरे पर शून्य भाव क्यों होता है? सुनील शेट्टी को क्यों लगा जवान मैं रहा नहीं, बूढ़ा मैं दिखता नहीं? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। आशिकों के धर्म ग्रंथ को रिलीज हुए 26 बरस हो गए हैं। फिल्म दिलवाले। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रवीना टंडन और रिलीज डेट 4 फरवरी 1994। हिंदुस्तान में इश्क के कई मुकाम होते हैं, हर मुकाम की अपनी मुश्किलें, लेकिन बतेरे सिर्फ एक ही मुकाम तक पहुंच पाते हैं, दिल टूटने वाले। इनका प्रेम न शुरू होता है न परवाना चढ़ता है, बस दिल टूटता है। ये इश्क की पहली सीढ़ी ही दिल तोड़वाने वाली चढ़ते हैं। इतिहास ऐसे आशिकों से अटा पड़ा है जिन्होंने लड़की से बात तक नहीं की और उनका दिल टूट गया। कस्बों में तो लड़की की दुछत्ती देखकर ये कंसीडर कर लेते हैं ये दिल तोड़ देगी, एक तरफा इश्क के अपने सुख हैं। आप कहानियां अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं। देश की जीडीपी थोड़ा और ऊंची जाती अगर इतने आशिक वन साइड लव के फेर में न पड़ते। दुर्भाग्य यह भी है कि लड़कियों को कभी पता ही नहीं चलता कौन बेचारा उनके लिए जीता था, जिसके लिए गा रहा है। ये आशिकों का एंथम है, उनका जिनका इश्क कभी स्पीड पकड़ ही नहीं पाया, उनका भी जिनका दिल टूटा, उनका भी जिनका इश्क नाकाम रहा और उनका भी जो फ्रेंड जोन हो गए। माउथ ऑर्गन की आवाज के बाद ओ हो बजे और आप ये ना जान पाए कि गाना जीता था जिसके लिए, तो क्या मतलब आपका 20वीं सदी से 21वीं सदी का सफर जीते जी पूरे करने का? ये गाना समीर ने लिखा था, ये गाना बस वही लिख सकते थे। साल 1994 में दिलवाले फिल्म के लिए ये गाना लिखा गया। तो ये वक्त वो था जब हीरो माउथ ऑर्गन बजाना शुरू करता और पीछे से ढोलक गिटार की आवाज अपने आप आने लगती। ये वो वक्त था जब आशिकी में हीरो हाथ में गिटार लिए पूरा गाना निकाल देता था और पूरे गाने में गिटार की कहीं झिन्नी भी न समझ आए। ये 90 का सौंदर्य था, अराजकता का सौंदर्य था। इसी गाने का एक वर्जन और है, आशिक होकर तेरे नाम में राधे पहुंचे थे। इसका असर 26 साल बाद भी कम नहीं हुआ है। आज भी ये गाना पान की दुकान पर बजता है, ऑटो पर बजता है, लेकिन इससे इसकी महत्ता नकारी नहीं जा सकती। ये लिथरे हुए आशिकों के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अजय देवगन, जिन्होंने तब विमल गुटखा खाना शुरू भी नहीं किया था, वो प्रतीक है तमाम उन आशिकों के जिनकी कश्ती कम पानी में डूबी। सुनील शेट्टी की बात की जा चुकी है, रवीना टंडन उनका प्रतिनिधित्व करती हैं जो इश्क में नाकाम रहे। ये गाना आशिकों का एंथम ऐसे ही बना रहा। समीर ये गाना लिखते हुए आशिक का कोना कोना छू गए। बतौर एक्शन हीरो अपने करियर की शुरुआत करने वाले हीरो सुनील शेट्टी वोकल फॉर लोकल का समर्थन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के संबंध में वो बात करते हुए कहते हैं कि उनका मानना है कि हम अच्छे ब्रांड बन सकते हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम मल्टीनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ पर कई लोग इंपोर्टेड ब्रांड्स में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब मैंने एक लोकल ब्रांड को परखा तो ये मुझे काफी पसंद आया। तभी मैंने फैसला किया था कि इस लोकल ब्रांड को बड़े स्तर पर गो वोकल फॉर लोकल सोच के साथ आगे बढ़ना है और मैंने इसे कम कीमत में अच्छी सेहत बनाने के लिए उपलब्ध करने का एक चैलेंज लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा और देसी और अच्छे प्रोडक्ट्स कम कीमत में देश के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। सुनील शेट्टी ने इसके अलावा अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा
कि मैं नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। मेरी कोई फिल्म जब हिट हुई तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं अब दोबारा इसी डायरेक्टर के साथ काम करूंगा या फिल्म करूंगा। मैं कभी बाकी लोगों की तरह अपनी हिट फिल्म के लिए छत पर चढ़कर नहीं चिल्लाया कि देखो मेरी फिल्म हिट हो गई। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, अक्षय कुमार खुद इतना बड़ा उदाहरण है कि बिना इन सब चीजों में उलझे उन्होंने कितना अच्छा अपना फिल्मी कैरियर तराशा है और सफल हुए। हाँ, कई बार क्रिटिक्स ने मुझे लकड़ी का चेहरा कहा और कहा कि मुझे एक्शन नहीं आता, मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, लेकिन मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और धड़कन जैसी फिल्मों के जरिए अपने काम से उन्हें जवाब दिया। जब ग्रुप सिम और नेपोटिज्म की बात चारों ओर हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप मुझे देखिए, मेरा भी इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सबके साथ काम करता था, नए नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ। शायद इसीलिए मैं फेल भी हुआ। अनुभवहीन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मेरा फैसला कई बार गलत भी साबित हुआ, लेकिन उसमें किसी का कोई हाथ नहीं था। ये सब मेरे फैसले रहे। मैंने उनके साथ काम किया जिनके पास पूरी फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे। उनको ये नहीं पता होता था कि फिल्में मार्केट में कैसे की जाती हैं। सही तरीके से मेरी फिल्में प्रमोट नहीं हो पाई, जिसका मेरे करियर को नुकसान भी हुआ। आगे उन्होंने कहा, मैंने खुद घर का सिंपल खाना खाकर अपनी बॉडी बनाई है। आज भी मैं दोपहर के खाने में मंगलोरियन करी, भिंडी और राइस खाना पसंद करता हूँ। अपनी ऐप के बारे में बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि हमारी ऐप के जरिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सारी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। हमारा मोटिव ये है कि आप कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस तरह के सप्लीमेंट्स या सिर्फ हमारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ही खाएं। अच्छा खान पान और अनुशासित जीवन आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी होता है। अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी पिछले कुछ समय से भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन वो अब भी फैंस के बीच काफी लोकप्रिय बने हुए हैं। इसका कारण है कि उनकी फिटनेस के प्रति पैशन और स्पेशल फैन फॉलोइंग। सुनील शेट्टी अब 58 साल के हो चुके हैं और उनकी बेटी आथ्या शेट्टी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। वहीं बेटे आहान शेट्टी भी बॉलीवुड के डेब्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि सुनील शेट्टी भी कई प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त हैं। उनसे पूछा गया कि फिल्मों से लंबे ब्रेक के बाद अब सुनील शेट्टी क्या प्लान कर रहे हैं। सुनील शेट्टी ने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अब 58 साल का हो चुका हूं। जवान अब मैं रहा नहीं और बूढ़ा मुझसे दिखा नहीं जाता, इसीलिए आसानी से मुझे कोई पिता का रोल नहीं देता और अब मैं हीरो बन नहीं सकता। तो इस उम्र में आकर फिल्मों में सही किरदार का चयन करना मेरे लिए काफी कठिन है, लेकिन मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। कई साउथ की फिल्में हैं और हिंदी फिल्में भी हैं। इसके अलावा मैं कुछ वेब सीरीज पर भी काम कर रहा हूं। बस यही मेरा प्लान है, देखते हैं ये कितना सफल होता है। तो दोस्तों, लौट कर चलते हैं इस फिल्म की कहानी पर, यानी कि दिलवाले 2 की। दिलवाले 2 के लिए अजय देवगन को कोई रियल इंसिडेंट या रियल कहानी मिल चुकी है और अब वो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करेंगे और इसमें उनका साथ देंगे अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इतने लंबे समय के बाद दिलवाले का दूसरा पार्ट आ रहा है। हालांकि ये फिल्म 2022 के अंत तक सिनेमाघरों में होगी। तो दोस्तों, क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? क्या इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनना चाहिए? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।